प्यारे बच्चों, साथ में चल रहे सभी विभागों के अधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, आज हम मोदी जी की इस गारंटी वाली गाड़ी के साथ आपके बीच में आए और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारत के लगभग 3.25 लाख गांवों के अंदर जा रही है। 9.5 साल पहले जिस विश्वास के साथ आपने देश के मुख्य सेवक की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा के मुख्य सेवक की बागडोर आदरणीय मनोहर लाल जी के हाथ में दी, इस गाड़ी में वो 9.5 साल के विकास का ब्यौरा भी है। भारत कितना आगे बढ़ा, भारत का रुतबा, भारत की ताकत कितनी आगे बढ़ी, इन सब बातों का विस्तार से वर्णन भी है। और हमने अभी जो शपथ ली, देश की आजादी को 100 साल 2047 में होंगे। हमने एक कसम खाई कि 2047 तक भारत को इस दुनिया का सबसे आगे खड़ा हुआ देश बनाएंगे। सरकार ने ये बात सोची, नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन कहा कि जब तक हर भारतवासी इसको अपने मन के अंदर धारण नहीं करेगा, भारत आगे बढ़ नहीं सकता। और इसी नाते आज जो 2047 के अभी 23 साल पड़े हैं, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। 2024 आ चुका है। मैं परमपिता परमात्मा से सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा, अरदास करूंगा कि आप सबके घरों में खुशियां आएं, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, नया साल आपके जीवन में खुशियां समृद्धि लेकर आए। और आने वाले 23 सालों में हमने देश को जो आगे बढ़ाने की कसम खाई, क्योंकि इस संसार में 3 तरह के देश हैं। पहले वो 37 देश हैं जिनका बहुत विकास हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। और दूसरे वो देश हैं जिनका विकास अभी हो रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें से भारत है, जिसको विकासशील देश हम कहते हैं। और तीसरे देश वो हैं जहां विकास की बात छोड़िए, अभी खाने की भूखमरी है। वो ये नहीं सोच सकता अभी खाना मिल गया अगले दिन भी खाना मिलेगा, नहीं, ऐसी भूखमरी है। इस तरह के 3 तरह के देश हैं और हमने उन 37 देशों में शामिल भी होना है और उनसे सबसे आगे भी निकलना है। ये लक्ष्य हमारे लिए 2047 तक का हमने लिया है। और मोदी जी की गारंटी के नाते मैं तो इतनी बात करूंगा, यहां विदेशों के अंदर हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। ये हमारी विधानसभा के अंदर से तो मुझे लग रहा है 20 से 25 हजार व्यक्ति कम से कम विदेशों के अंदर चला गया। और जब विदेश के अंदर कोई आदमी जाता है ना, 10-12 साल 15 साल वहां रह लेता है, थोड़ा सा विदेशी रंग उस पर चढ़ भी जाता है। वो आके यहां हिसाब किताब देखता है, जी वहां तो ये है, वहां तो मिट्टी नहीं, यहां तो मिट्टी ही मिट्टी है, वहां तो ऐसा नहीं होता, यहां ऐसा है, यहां ऐसा नहीं है, वहां ऐसा होता है। मतलब फिर उसके दिमाग में सबसे बड़ी बात वो क्या कहता है, कोई बीमार हो जाए जी, वहां तो एक फोन करो, एम्बुलेंस आती है, अस्पताल में फ्री का इलाज करा के वापस छोड़ जाती है। तो हमें भी लगता था भाई जर्मनी में 5 करोड़ की आबादी है, फ्रांस में 6 करोड़ की है, इंग्लैंड ने 200 साल हमारे पे राज किया, 6 करोड़ की आबादी है, अमेरिका यूपी से भी छोटा है। उनके लिए ये बातें देना आसान है, लेकिन 140 करोड़ की आबादी के भारत के अंदर ये बात करना बहुत मुश्किल है। अब वहां विदेश के अंदर तो मैंने एक दिन उससे पूछा, कोई साथी जो बहस कर रहा था, मैं अभी गांव कितने हैं, कितनी दूरी पे गांव है? बोला जी गांव हमारे यहाँ 50-70 किलोमीटर पे है। तो मैंने कहा यहाँ हर आधे किलोमीटर पे गांव है। और हर गांव के अंदर गली नाली का विकास देना, बिजली पहुंचानी, पीने का पानी देना। छोटा गांव है छोटा स्कूल, बड़ा गांव है बड़ा स्कूल, 5-7 गांव, छोटे गांव के पीछे डिस्पेंसरी, 10-12 गांव के पीछे पीएचसी, उसके बाद अस्पताल, ये सारी सुविधाएं हर गांव के हिसाब से मुहैया करानी। विकास का पैमाना भारत के अंदर कोई कम नहीं है अभी, लेकिन जनसंख्या इतनी घनी है, हर आधे किलोमीटर बाद गांव है। तो 140 करोड़ की आबादी के लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी कौन देगा? पहली सरकारों ने तो इस बारे में कभी एक कदम तक भी नहीं उठाया। पूरे देश के अंदर एम्स एक था,
अटल जी आए, एम्स की संख्या 7 हुई, मनमोहन सरकार ने 1-2 एम्स और बनवाया, और अब अटल जी आए 12, 23, 24 एम्स हो गए हैं, 24-12 एम्स नहीं बन रहे। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सपना लिया, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है। हमारे सामने मेडिकल स्टाफ के नाते डॉक्टर्स खड़े हैं, भई इनकी संख्या ही पूरी नहीं होती थी। अब सरकार ने कहा चाहे प्राइवेट है सरकारी है, डॉक्टर्स बनेंगे, हरियाणा को सेवा देंगे। और हर जिले के अंदर आज मुझे बताते खुशी हो रही है, आज हरियाणा के हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज पास हो चुका है, चाहे वो बन रहा है चाहे बनने लग रहा है, हर जिले के अंदर।